हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था डेफिनीशन, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, लाइक अगर कोई सिस्टम अगर है और उसमें कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज हो रहा है तो हम उसको जो है उस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, है ना। तो प्रोसेस में बच्चों दो चीज़ होता है, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि आपको देखना है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो जो सबसे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, दो होता है। एक होता है बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम कोई सिस्टम में कोई चेंज करते हैं तो हम उस चेंज को उसी पाथ से वापस रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब उस चेंज को रिवर्ट बैक भी किया जा सकता है। ओके। तो अगर कोई भी हमने बनाया कुछ ऐसा, कुछ एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है और इस पर हमने रख दिया है बहुत सारा बच्चों सैंड पार्टिकल। तो अब इसमें से मानते हैं एक पार्टिकल हमने पिक करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ पे सिस्टम की कुछ स्टेट क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी, है ना। सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया है, लाइक जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है ना, ये वैल्यू इसमें से कोई ना कोई चेंज होगी। तो हमने एक माइन्यूट पार्टिकल यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और अगर मैं इस माइन्यूट पार्टिकल को वापस रख दूँ तो जो पहले की जो स्टेट थी वो वापस से फिर से रिट्रीव हो जाएगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ चेंज किया, ए से बी किया, तो क्या आप बी से ए भी वापस आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। अगर आ सकते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये जो होता है बच्चों बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो रहता है ना, एक्सट्रीमली स्लो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, बहुत ही माइन्यूट चेंज करना है आपको, है ना, माइन्यूट चेंज। और माइन्यूट चेंज करना है तो अगर बहुत बड़ा चेंज करना हो तो क्या होगा, माइन्यूट चेंज को सम करना होगा, है ना। तो कितना सम करना होगा, इनफाइनाइट सम करना होगा। मतलब ये जो होगा इनफाइनाइट टाइम में होगा और इनफाइनाइट स्टेप में होगा, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट स्टेप। ओके। यहाँ पे एक और टर्म बोलते हैं कि यहाँ पे होता है बच्चों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर मेंटेन रहता है बच्चों, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली बच्चों तीन तरह की इक्विलिब्रियम होती है। एक होता है केमिकल, दूसरा होता है मैकेनिकल और तीसरा होता है थर्मल। ठीक है। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मैकेनिकल में क्या रहेगा कि बहुत ही इन्फाइनेटिसिमल प्रेशर डिफरेंस होगा, या फोर्स का डिफरेंस होगा, या टॉर्क का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, फोर्स का, प्रेशर का, टॉर्क का। अब यहाँ पे टॉर्क तो आएगा नहीं, तो फिजिक्स में आएगा, बट यहाँ पे इनफाइनेटिसिमल प्रेशर डिफरेंस होगा। लाइक हम लिखते हैं पी इंटरनल, इंटरनल मतलब सिस्टम का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो पी सराउंडिंग यानी कि जो एक्सटर्नल होगा प्लस माइनस डी पी होगा, जहाँ पे डी पी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। ये इसका मतलब है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल रिलेशन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। इसको आगे हम यही यूज़ करेंगे जब भी हम लोग वर्क डन वगैरह फाइंड आउट करेंगे, तो इस पे आएंगे। पी इंटरनल मतलब सिस्टम का प्रेशर है, पी एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग का प्रेशर है, प्लस माइनस डी पी, इन्फाइनेटिसिमल चेंज होगा। अगला है बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, डी टी टेंस टू 0 रहेगा,
टेम्परेचर चेंजेज वेरी स्लोली, है ना, टेम्परेचर चेंजेज वेरी स्लोली। तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही माइन्यूट चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन एक साथ रहती है तो हम उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसमें एक चीज़ आता है बच्चों, वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो बच्चों मैक्सिमम होता है, ये बहुत ही खास बात है। वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम इज मैक्सिमम। तो ये हम इंश्योर करते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, और उससे हम वर्क आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू मेक द सिस्टम, है ना, टू वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है उसमें आउटपुट वर्क जो होता है, यानी कि जो वर्क डन बाय सिस्टम होता है वो मैक्सिमम होता है बच्चों। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको रिवर्सिबल है तो बोलेगा कि स्लो है, पहली बात स्लो बोलेगा, रिवर्सिबल बोलेगा, है ना। और इस केस में एक और बात होता है बच्चों कि जो पी एक्सटर्नल है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो पी एक्सटर्नल होगा वो बच्चों क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल, है ना। क्योंकि अगर सिस्टम को एक्सपेंड कराना है तो आपको ग्रेजुअली जो है सराउंडिंग के प्रेशर को कम करते जाना होगा, ठीक है। सेम वही अगर हम लोग बात ले लेते हैं कि पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से है। ओके, तो इसको आपको क्या करना होगा, लगातार यहाँ से पार्टिकल को रिमूव करते जाना होगा, ठीक है। और अगर कंप्रेशन करना है रिवर्सिबल तो लगातार पार्टिकल को 1 बाय 1 करके रखते जाना है। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों पी एक्सटर्नल वेरी होगा। और एक बात और हो गया कि जैसे आपने कहा कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, है ना, प्लस माइनस डी पी। ओके, और क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल है तो वी कैन राइट पी इंटरनल। ओके, तो दिस वे क्या होगा, यहाँ पर पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल बराबर होंगे, तो हम पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल में रख सकते हैं, ठीक है, और वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी एक्सटर्नल यहाँ पर वेरिएबल होगा। ओके, दूसरा है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है, इनफाइनाइट स्टेप होगा, इनफाइनाइट टाइम होगा। गॉट इट। आउटपुट जो वर्क होगा मैक्स होगा, ये हमने लिख लिया है। अब आ जाते हैं बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम डज नॉट मेंटेन्ड हो, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी मेंटेन्ड। और इसमें क्या होगा, फाइनाइट टाइम होगा, फाइनाइट स्टेप होगा। ओके, दूसरी बात होती है बच्चों कि यहाँ पे हम पी एक्सटर्नल, जो केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग यूज करेंगे, पी एक्सटर्नल जो रखेंगे वो कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, ये कांस्टेंट रखेंगे। ओके, ये ध्यान रखता है। अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है या इरिवर्सिबल कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे जो पी एक्सटर्नल होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, ठीक है, एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये ब्लॉक आपने रखा हुआ है ऐसे, और ये मान लेते हैं कि वेटलेस पिस्टन है ना, पिस्टन का कोई भी अपना मास नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, और इस पे आपने 3-4 ब्लॉक रख दिया ऐसे, और अंदर जो गैस है, ठीक है, वो इसके इक्विलिब्रियम पे है ऐसे, मान लेते हैं, है ना, 3 ब्लॉक रख दिया, सपोज कर लेते हैं 10-10 kg के 3 ब्लॉक आपने रख दिया। अभी ये अंदर गैस है ना, तो क्या आप प्रेशर ऑफ गैस बता सकते हो? तो जो प्रेशर ऑफ गैस होगा, जैसे ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, तो फोर्स हो जाएगा बच्चों 30 इंटू जी हो जाएगा अपॉन एरिया, ये आएगा प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है,
एक लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, तो आपको इसमें 1 ATM भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ये अभी इक्विलिब्रियम पे, अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी ये क्या है बच्चों, रेस्ट में है। अब मैंने क्या किया, इसको हमने लॉक कर दिया। ओके, लॉक कर दिया। ठीक, लॉक कर दिया। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि हमने इसको लॉक कर रखा है। अब मैंने क्या किया, ये सारे जो वेट है वो हमने हटा दिए, सारे वेट हटा दिए, एक साइड में रख दिया। ठीक है, 10 का ये जो वेट है एक साइड में रख दिया। तो अब क्या हो गया, 10 का वेट हमने एक साइड में रख दिया। ठीक है, तो अब ये आपके पास तो यही हो गया है ना, ये पिस्टन है। अब अंदर की गैस का जो प्रेशर है वो तो यही होगा, ये वाला प्रेशर तो इतना ही होगा क्योंकि ये लॉक करके आपने हटा दिया। प्रेशर इतना है, तो प्रेशर बाहर कितना प्रेशर है, प्रेशर है बाहर का 1 ATM। अंदर का प्रेशर क्या है, इतना है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सपोज कर लो अगर इसका हमने एरिया भी दे दिया, सपोज कर लो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर आपको प्रेशर निकालना ही है फाइनली, तो एरिया हो गया बच्चों 30। जी की वैल्यू अगर हमने 10 ले लिया, ठीक है 10, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको किस में लेना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में, है ना। तो 10 इंटू 10 के पावर -4 प्लस 1 ATM। 1 ATM कितना होता है, 1.01325 10 के पावर 5, ये पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, तो ये नीचे 3 आएगा, है ना। तो 3 इंटू 10 के पावर 5 प्लस 1.01 10 के पावर 5, ये हो जाएगा 4.01 10⁵ पास्कल। अप्रॉक्स ये है बच्चों 4 ATM, अप्रॉक्स। ओके, 4 ATM है। तो अंदर का प्रेशर हो गया बच्चों 4 ATM और बाहर का प्रेशर 1 ATM। अब ये पिस्टन अभी लॉक्ड है बच्चों। अब जैसे ही हम पिस्टन को अनलॉक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ सडन जो होगा ये, है ना, बाउंस अप होगा। ठीक है, और ये जो होगा, क्योंकि पिस्टन लाइट वेट है तो आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप मानोगे कि ये, ठीक है, इसका कुछ अपना एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जाके कहाँ पे रुकेगा, ये वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे अंदर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर ये स्टार्टिंग में वॉल्यूम में क्या है बच्चों, V0 है, और बाहर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 300 केल्विन है, और अंदर का भी टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है ना। मान लेते हैं ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं रूम टेम्परेचर है। तो ये जो पिस्टन होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ड्यूरिंग एंटायर जर्नी जो P एक्सटर्नल रहा वो कितना हो गया, 1 ATM हो गया, है ना। ड्यूरिंग एंटायर जर्नी जो P एक्सटर्नल है वो क्या है बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर है। तो यही ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अब लैंग्वेज बच्चों याद रखना। अब जैसा आपसे कहा गया, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट एटमॉस्फेयर या अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, है ना। तो यहाँ पे जो हम फ्रेज की बात करेंगे, यहाँ पे जो फ्रेज होगा उसमें क्या होगा, अ गैस is allowed to expand against, लाइक अगर हमने कहा कि 1 ATM या 2 ATM, ये वैल्यू अगर आपने दे दिया, P एक्सटर्नल की वैल्यू आपने दे दिया, इसका मतलब कि इस एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक्सपेंशन, मतलब ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों, ये बनाएंगे इररिवर्सिबल। इससे हम इररिवर्सिबल कंक्लूड करेंगे। रिवर्सिबल कब कंक्लूड करेंगे, जब बोलेगा कि अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, ठीक है, स्लोली या रिवर्सिबली। ठीक है, तो इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जानना कि कब ये रिवर्सिबल है कब ये इरिवर्सिबल है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो बहुत बच्चे इस फ्रेज को नहीं समझ पाते हैं, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। दूसरा एक जो बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों रिवर्सिबल में, कि रिवर्सिबल में आपको पता होता है कि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर मान लेते हैं P और V का ग्राफ बनाते हो, तो P और V के ग्राफ में ये जो ग्राफ होगा ना, इसमें क्या होगा कि हर एक पॉइंट का स्टेट आपको पता होता है, हर एक पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम पता होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो होगा कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, है ना।
तो अगर आप कुछ ऐसा कुछ ग्राफ दे रहा है, कोई कर्व दे रहा है, कोई लाइन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है ना, कंटिन्यूस अगर है, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात हो रहा है। बट अगर हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं कि यहाँ प्रेशर का, आपने कहा कि सिस्टम की ये स्टेट ए है, यानी कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कोऑर्डिनेट पता है, और ये स्टेट बी है, कि हम स्टेट ए से स्टेट बी में चले गए, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये है स्टेट ए है, ओके, स्टेट ए है। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना है बच्चों, प्रेशर है 4 atm है, और वॉल्यूम है बच्चों V0 है, और ये हो गया बच्चों स्टेट बी, है ना, ये आप बी पे चले गए, स्टेट बी। अभी इसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 4V0 हो गया, और प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया, ओके। अब हम यहाँ से यहाँ क्या हो गए, 1 सेकेंड में पहुँच गए। अब हमें नहीं पता है कि जब यहाँ से यहाँ गया तो बीच में कितना प्रेशर था, कितना वॉल्यूम था, हमें उसके बारे में, इसका स्टेट नहीं पता है, उसके पास वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है नहीं। तो आपको उसके बीच में क्या हुआ, किस रास्ते से गया, कैसे गया, वी नेवर नो। तो आप बस कहो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो ये जो है कि जब ए और बी को किसी पाथ से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो यहाँ बच्चों क्या होगा कि पाथ डिस्क्रिप्शन जो होगा, ठीक है, वो पाथ डिस्क्रिप्शन नॉट पॉसिबल। हम ये तो बोल रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल पाथ भी बोल देते हैं, बट जो पाथ डिस्क्रिप्शन है कि एट दिस पॉइंट, एट दिस प्रेशर व्हाट इज वॉल्यूम, एट दिस प्रेशर व्हाट इज वॉल्यूम, एट दिस प्रेशर व्हाट इज वॉल्यूम, वो हम नहीं कर सकते। तो सिर्फ अगर 2 डॉट्स दिए गए हैं, अगर 2 डॉट्स है, इसका मतलब वो क्या है, वो इरिवर्सिबल है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हमने यही बताने की कोशिश किया है व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे बच्चों का ये डाउट बना रह जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा, है ना, इस वीडियो को प्रमोट करो, है ना, जो नीडी बच्चा है उसको पास ये जाना चाहिए, यही मेरा एम है, ओके बच्चों।